शारदा नाम की बहुत ही लड़ाकिन सासू माँ थी। उसकी एक बहू थी अनामिका नाम की और बेटा रमेश। बस 3 महीने पहले ही रमेश और अनामिका की शादी हुई थी। अनामिका बहुत गरीब परिवार से थी। अनामिका जब मायके से ससुराल आई थी तो ज्यादा दहेज नहीं ला पाई थी, इसीलिए उसकी सासू माँ उसके साथ चोरों की तरह व्यवहार करती थी। सासू माँ की बातें बहुत कटु होती थी जो अनामिका को बर्दाश्त नहीं हो पाता था। एक दिन तबीयत खराब होने की वजह से अनामिका बहुत देर तक सोते रह गई। इस वजह से सासू माँ को बड़ा गुस्सा आया और वो कहने लगी, उसके तेवर देख के लग रहा है कि अभी तो उठने वाली नहीं है। इसकी चर्बी कम करनी होगी मुझे। उसे देखकर तो लग रहा है कि वो मुझसे घर का सारा काम करवाएगी। बहू को सबक सिखाने के लिए शारदा आस पड़ोस के पास जाकर बहू की सोने की बात बताती है। सामने वाली पल्लवी, बगल वाली पार्वती सभी को बुलाकर कहती है, देख रहे हो तुम लोग, इस घर में क्या हो रहा है। मेरी उम्र हो गई है, मैं काम काज नहीं कर सकती हूँ। मेरी बहू मुझे इस तरह से परेशान कर रही है। आओ अपनी आंखों से खुद देखो। इस तरह सासू माँ अपनी बहू के बारे में कहती है। तब तक बहू नींद से उठ जाती है और अपनी सासू माँ को देखकर वो काफी डर जाती है। क्या बहू, नींद खुल गई? तुम्हें थोड़ी भी अकल है कि तुम्हें उठ के घर का काम काज भी करना है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है सासू माँ, इसीलिए मैं देर से उठ पाई। क्यों तुम इस तरह से झूठ कह रही हो कि तुम बीमार हो? तुम जो करती हो इस बारे में तुम्हारी सासू माँ हमें रोज बताती है। इस उम्र में तुम्हें तुम्हारी सासू माँ की सहायता करनी चाहिए। ऐसा ना करके उल्टा तुम उन्हें परेशान कर रही हो। आजकल की बहुएं तो ऐसी है। आस पड़ोस वालों के मुंह से ऐसी बातें सुन के बहू के दिल में दर्द और बढ़ जाता है। जबकि उसकी सेहत साथ नहीं दे रही थी, फिर भी वो जाके घर का सारा कामकाज करने लगती है। वो काफी देर तक काम करते रहती है। काफी देर तक काम करने की वजह से बहू की कमजोरी और बढ़ जाती है। बहू की हालत की परवाह ना किए बगैर सासू माँ ये काम करो वो काम करो ऐसा कहते रहती है। अरे बहू, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मुझे अभी मंदिर जाना है। ठीक है सासू माँ। शारदा के कपड़े अनामिका इस्त्री कर देती है, पर उसकी साड़ी में एक दाग था जो कि वैसा ही रह जाता है। ये देखकर शारदा बहुत गुस्से में आ जाती है। अनामिका को धक्के मार के वो कीचड़ में गिरा देती है और बहुत अपमान करती है। मैंने तुम्हें कहा था कपड़े धोने के लिए, अब तुम बिना कपड़े धोए मुझे गंदे कपड़े पहना रही हो। दिन ब दिन तुम जिद्दी होते जा रही हो, हमेशा मुझे रुलाते रहती हो। तुमने मेरे बेटे से पता नहीं क्या कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। तुम चाहती हो कि मैं घर से चली जाऊं? शारदा की हरकतों से अनामिका रोने लगती है। वो ऐसी हरकत करती है कि अनामिका को बहुत बुरा लगता है। वो रोती है। तब तक उसका पति रमेश वहाँ आ जाता है। छी छी, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्या हुआ अनामिका? सासू माँ की हरकतें दिन ब दिन मुझे और तकलीफ दे रही है। मुझे अपने मायके जाने का मन हो रहा है। हाँ, माँ से पूछ के तुम जा सकती हो। और अगर उन्होंने नहीं माना तो? तब मैं देख लूंगा। जाओ, जाके कहो। रमेश अपनी पत्नी अनामिका को माँ शारदा के पास ले जाता है। माँ, तुम्हारी बहू अपने मायके जाना चाहती है। बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए वहाँ जाके वो कुछ दिन रह के आना चाहती है। माँ, बहू ने तो इस बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा। थोड़ी दुखी है माँ वो अपने मायके जाएगी तो ठीक हो जाएगी। जाने दो माँ। ठीक है बेटा, जाके छोड़ आओ। अच्छा माँ। जब रमेश अपनी पत्नी को मायके छोड़ने जा ही रहा था, तभी शारदा ऐसा नाटक करती कि उसके पैर टूट गए हैं। हे भगवान, मेरा पैर! हाय रे, लगता है ये पैर टूट गया। सावधान माँ, मैं तुरंत अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। जब रमेश जाता है डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए, तब तक शारदा अपने कटु शब्दों से फिर अनामिका को तकलीफ देने लगती है। अब मैं भी देखती हूँ बहू, तुम कैसे मायके जाती हो। मेरा बेटा मेरी ही बातें सुनेगा, तुम्हारी बात नहीं। छी छी, आप कैसी महिला है? ईश्वर आपको देख लेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे सासू माँ। ऐसा कहोगे तुम? कल मुही कहेगी। मैंने तुम्हें लाके ही सबसे बड़ी गलती की है। दहेज में तो 1 पैसा भी नहीं लाई, ऊपर से चाहती हो कि इस घर में मालकिन बनो। अब तुम देखो मैं तुम्हें इस घर में कैसे सताती हूँ। डॉक्टर साहब आते हैं और परीक्षा करके देखते हैं और कहते हैं डरने की कोई बात नहीं। दवाइयाँ लिखते और चले जाते हैं। फिर अनामिका अपने मायके जाने लगती है। अजी, मुझे छोड़ आइए, हम लेट हो जाएंगे नहीं तो। क्या मेरी माँ की ऐसी हालत है और तुम जाना चाहती हो? तुम्हारे मन में ऐसी बात आई कैसे? माँ जब तक ठीक ना होती तुम यही रहोगी। एक तरफ सासू माँ की बातें, दूसरी तरफ पति की बातें
उसे चकनाचूर कर रहे थे। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था। इसीलिए वो ईश्वर के पास जाके अपनी तकलीफ बताने लगती है। ठीक उसी वक्त उसकी सासू माँ चिल्लाने लगती है, अरे लड़की कहाँ गई? गर्म पानी लाओ, मेरे पैरों में दर्द हो रहे हैं, इसे दबाओ। और दोपहर हो गया है, अभी तक खाना बना या नहीं? हे भगवान, कहाँ मर गई? सासू माँ की ऐसी चुभन भरी बातें अनामिका को तकलीफ दे रही थी। वो कुछ कर नहीं पा रही थी ऐसी परिस्थिति में। अपने दर्द को बर्दाश्त करके सासू माँ के पैरों को गर्म पानी में डालती है। फिर वो खाना पकाती है और सासू माँ को बिना बताए मंदिर चली जाती है। सासू माँ देखती है कि बहू घर में नहीं है। उसे पता चलता है कि बहू मंदिर गई हुई है। क्योंकि अनामिका ने अपनी सासू माँ को नहीं बताया था, इस बात से सासू माँ को बहुत गुस्सा आता है और उसे सबक सिखाने के लिए वो खुद मंदिर चली जाती है। हाथ जोड़ के ईश्वर के सामने अनामिका अपने सारे तकलीफ और दर्द की बातें कर रही थी। ईश्वर, मेरी समस्याओं का समाधान करे। मैंने क्या गलती की है? मेरा जीवन ऐसा क्यों हो गया? क्या मैं दूसरों की तरह खुश नहीं रह सकती? मेरी सासू माँ के साथ लड़ाई अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपके सामने विनती कर रही हूँ, आपको मेरी जिंदगी को सुधारना ही होगा। जब अनामिका इस तरह से प्रार्थना कर ही रही थी, उसी वक्त सासू माँ अनामिका को मारने के लिए वहाँ आती है। जैसे ही सासू माँ अनामिका को पीटने के लिए छड़ी उठाती है, एक जोड़ों की रोशनी आती है और छड़ी पे गिरती है। वो छड़ी सासू माँ को ही उल्टा पीटने लगती है। ऐसी पिटाई पड़ती है कि वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगती है, हे भगवान, ये छड़ी तो मुझे ही पीट रही है। अरे रोको, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। सहायता करो अनामिका, मुझे बचाओ। आइंदा मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगी। इस मार को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। इसे रोको अनामिका, इसे रोको। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत घबरा जाती है और वो ईश्वर से प्रार्थना करती है सासू माँ को छोड़ देने के लिए। सासू माँ को अपनी गलती का एहसास होते देख अनामिका बहुत खुश होती है। आइंदा अनामिका को वो तकलीफ देना बंद कर देती है। वो अनामिका का बहुत अच्छे से देखभाल करने लगती है ताकि उसे कोई समस्या का सामना न करना पड़े। पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। रमेश भी सास बहू को एक साथ प्यार से रहते देख बहुत खुश होता है। रामपुर ग्राम में शारदा एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था रमेश। उनका परिवार बहुत धनी था। शारदा धनी होने की वजह से बहुत ही लालची थी। वो बहुत अमीर खानदान की लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी। इसीलिए वो पहले जानना चाहती थी कि उसके बेटे के मन में कोई दूसरी लड़की है या नहीं। एक दिन वो अपने बेटे से पूछती है, बेटा रमेश, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं सारे काम नहीं कर पा रही हूँ। तुम ऑफिस चले जाते हो, पूरा घर अकेले संभालना बहुत मुश्किल है। कोई आ जाता तो अच्छा रहता। मुझे भी आपसे इसी बारे में बात करनी थी माँ, पर आपने ही पूछ लिया। कल मैं एक व्यक्ति को ले आऊंगा घर में। ऐसा कहकर रमेश ऑफिस चला जाता है। अगले दिन वो एक नौकरानी को घर ले आता है। ये कौन है? इसे यहाँ क्यों ले आए? आप काम ठीक से नहीं कर पा रही है ना? आप अकेले रह रही है घर पे सारा दिन, इसीलिए मैं एक नौकरानी घर ले आया। रमेश की इस तरह की बातें सुन के शारदा की मानो तो दिमाग ठप हो गया। वो आश्चर्य हो गई। फिर वो अपने बेटे पर इतने जोर से चिल्लाई कि नौकरानी भी वहाँ से भाग गई। तुम ना बेकार हो। मुझे लगा था तुम अपनी प्रेमिका को घर ले आओगे, तुम तो नौकरानी लेकर आ गए। माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आपको मैं कैसे बताऊं, इसीलिए मैंने नहीं बताया। मैं उसे लेकर आया हूँ, वो बाहर खड़ी है। रमेश अपनी प्रेमिका अनामिका को घर ले आता है। अनामिका बहुत गरीब परिवार की लड़की थी। ये बात शारदा समझ गई। शारदा अपनी बहू अनामिका को देखी, जबकि वो गुस्से में थी, फिर भी वो चुप रही। कुछ देर अनामिका को देखने के बाद सासू माँ शारदा हंस पड़ी। बाद में रमेश ऑफिस के लिए निकल गया। क्या बेटा, तुम्हारे शरीर पे कोई आभूषण भी नहीं है? तुम्हारे माता पिता जीवित है या नहीं, या फिर सड़क किनारे किसी झोपड़पट्टी में रह के जीवन बिता रही हो? सासू माँ, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी तभी मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मैं मेरी बहन के साथ रहती हूँ। वो डेली मजदूरी करके हमारा घर चलाती है। हाँ, बस करो।
तुम्हारी बातें सुन के मेरे सर फट रहे हैं। आखिरकार तुम्हें मेरे बेटे जैसे अमीर आदमी मिल ही गया और अमीर खानदान की बहू बन गई। वैसे तुम्हें खाना पकाना तो आता नहीं होगा, मुझे होटल से ही मंगवाना पड़ेगा। ऐसा क्यों कह रही है सासू माँ? मैं बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ। आपके बेटे को मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। ओहो, तो तुमने खाना खिला के मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया है। कई लोगों ने कहा था कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, कितना व्यस्त रहता है। मैंने कभी नहीं सुना, अब मुझे सब समझ में आ रहा है। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका के आंख भर आए। अनामिका को रोते देख शारदा को और गुस्सा आने लगा। तुम रोगी तो ये मत सोचो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुमने मेरे बेटे को फंसाया है। मैंने सोचा था एक अमीर लड़की मेरी बहू बन के आएगी और तुम आ गई बदले में। सब बर्बाद कर दिया तुमने। तुम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और उम्मीद करते हो कि मुझ पर तेल लगाकर ताव दोगी। इस तरह के चाल इस घर में तो कभी नहीं चल सकते। मैं भी देखती हूँ तुम इस घर में चाल चला के कब तक रहती हो। शारदा की ऐसी ताने भरी बातें सुन के अनामिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अनामिका को इस तरह रोते देखकर शारदा मनी मन बहुत खुश होती है। मुझे किसी भी तरह से इस लड़की के चुंगल से मेरे बेटे को अलग करना है, वरना कोई ना कोई ड्रामा करके ये इश्कबाजी इस घर में चलाते रहेगी और काबू में करते चली जाएगी। मुझे इस लड़की को जल्द से जल्द यहाँ से भेजना है। शारदा अनामिका के कमरे के अंदर जाती है और देखती है अनामिका रो रही है। ए लड़की, अगर ऐसी ही रोगी तो खाना बनाने का काम कौन करेगा? जाके देखो। और एक बात सुन लो, मेरे बेटे से कुछ भी कहा तो तुम्हें ही नुकसान है, समझी ना? ये बात कान खोल के सुन लो। अनामिका अपने आंसुओं को पोंछकर किचन की तरफ चली जाती है। अच्छा सुनो, मुझे खाने में ज्यादा नमक और मिर्ची पसंद है। मैं ज्यादा नमक और मिर्ची खाती हूँ। आज मैं तुम्हारे खाने को चखूंगी, अच्छे से पकाना। ठीक है सासू माँ। अनामिका ने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई। जैसे कि सासू माँ ने कहा था, उसने ज्यादा नमक और मिर्च डाल के अच्छी सब्जी बनाई। तब तक रमेश घर आ जाता है। जब वो किचन में जाता है तो देखता है अनामिका के आंखों में आंसू है। ये देखकर रमेश कहने लगता है, क्या हुआ अनामिका? माँ ने कुछ कहा है, तुम रो क्यों रही हो? उस वक्त उसे लगा कि उसके पति रमेश को वो सब सच सच बता दे। फिर उसे सासू माँ की बात याद आ गई कि ऐसा करने पर सासू माँ उसके ऊपर अत्याचार करेगी, इसलिए वो काफी डर गई। बेचारी अनामिका सासू माँ की बातों को पलट के कहने लगती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्याज काट रही थी ना, इसीलिए आंसू आ गए। आप बैठिए, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, मैं अभी आपको परोस देती हूँ। अनामिका जाके रमेश और शारदा के लिए खाना परोस देती है। शारदा एक निवाला अपने मुंह में जैसे ही डालती है, मिर्च और ज्यादा नमक की वजह से उसे गुस्सा आता है और उस प्लेट को उठा के अनामिका की तरफ फेंक देती है। छी छी, ये कोई खाना है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे चीनी की बीमारी है। खाना पकाने से पहले ही कहा था कम नमक और मसाले डालना, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? अरे बेटा, तुमने तो इसे प्यार किया, पर तुमने इसे मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में कुछ नहीं कहा। आपको बीपी शुगर है, मैंने कई बार कहा है। अनामिका, तुमने ऐसा क्यों किया? उस वक्त उसे लगा था अपने पति से कह दे कि सासू माँ ने ही उसे इस तरह से करने के लिए कहा था, पर फिर उसे सासू माँ की बातें याद आने पर वो डर गई। रमेश जल्दी में घर से बाहर चला जाता है। अनामिका को सासू माँ ने डांटा, इस वजह से वो मनी मन बहुत खुश हुई। फिर वो बगान में जाती है। वहाँ एक बड़ा सांप आके सासू माँ को काट के वहाँ से चला जाता है। सासू माँ जोर से चिल्लाती है। सासू माँ के चिल्लाने की आवाज सुन के अनामिका भागते हुए उनके पास आती है। सांप काटने की पूरी कहानी शारदा अनामिका को बताती है। अनामिका अपने बुद्धि के बल से शारदा की फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करती है। वो सांप का जहर अपने मुंह से खींच के निकाल फेंकती है। ये करके अनामिका अपनी सासू माँ की जान बचा लेती है। तब तक रमेश वहाँ आता है। अरे बेटा, आज मेरी बहू नहीं होती तो मैं शायद जिंदा नहीं रहती। उसने मेरी जान बचाई। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि ऐसी बहू मुझे मिली। गरीब परिवार से तुम आई हो, इसलिए मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। मुझे माफ कर देना। आप बड़े हैं, ऐसा मत कहिए सासू माँ। सच में मेरी बहू सोने की है।
तब से शारदा और अनामिका माँ बेटी के तरह बहुत प्यार से एक साथ रहने लगती है। ये देखकर रमेश भी बहुत खुश होता है।